दोस्तों पॉल डिलेट ने भी रॉनी कोलेमन के ऊपर ऐसे ऐसे बातें करी है कि मुझे कभी लगता नहीं था कि पॉल डिलेट भी किसी बॉडी बिल्डर के ऊपर अपना थॉट रखेंगे। तो चलिए सुनते हैं, बिकॉज मैंने इंटरव्यूज देखे, गूगल पे रिसर्च किया और हिंदी में आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ। और मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उनका नाम है मुंबई डीडीआर, उन्होंने भी कहा था कि पॉल डिलेट के ऊपर वीडियो बनाओ। तो जैसे कि बायोग्राफी आप सभी ने देखी हुई है, तो मैंने सोचा कुछ ऐसी बातें शेयर करी जाए जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजफुल हो सकती है। और एज अ बॉडी बिल्डिंग फैन हम सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। तो चलिए डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो लड़का आपको कभी YouTube पे नेगेटिव कंटेंट नहीं दिखाता, वो आपको नेगेटिव ब्रांड कैसे रिकमेंड कर सकता है। तो दोस्तों फाइनली हमारा फर्स्ट ब्रांड फ्रॉम ट्रांसफॉर्मियम न्यूट्रिशन, जो कि मनोज पाटिल सर का खुद का ब्रांड है। और दोस्तों इस प्रोडक्ट को मैं इंडिया का बेस्ट प्रोडक्ट कहूंगा, बिकॉज इसमें जो 80% फॉर्मुलेशन है वो आपको इंडिया के किसी भी ब्रांड में नहीं मिलेंगे। दैट इज गारंटेड, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। और इनके जो फाउंडर है उन्होंने वर्ल्ड वाइड जाके इन प्रोडक्ट का रिसर्च किया है, जस्ट इंडिया में रिसर्च नहीं किया है। बिकॉज उनका मोटिव ये था कि इंडियन जो लोग होते हैं, लड़के लोग होते हैं, सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं या फिर एथलीट्स होते हैं, वो बाहर के ब्रांड्स यूज करते हैं। बट अगर वो सारी क्वालिटीज इंडियन ब्रांड में आपको मिलते हैं गारंटी के साथ, देन आपको बाकी के ब्रांड्स बाय करने की क्या जरूरत है। तो अगर आप टेस्ट की बात करते हो, अगर क्वालिटी की बात करते हो, अगर रिजल्ट्स की बात करते हो, देन एवरीथिंग इज फाइन एंड परफेक्ट। अगर आप डाइट अच्छी तरीके से फॉलो करते हो, देन रिजल्ट गारंटेड है। सो मैं उनके कौन से प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताते रहूंगा। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपके बॉडी शेप अकॉर्डिंग आपको कौन सा ब्रांड, कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, देन डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ लेना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा या फिर कमेंट्स में भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो ये मेरा कूपन कोड है, कूपन कोड यूज करके आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, प्लस वेबसाइट पे उन्होंने डिस्काउंट डाल के रखा है। सो गो एंड चेक, एंड कोई भी डाउट होगा देन जस्ट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो चलिए डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पॉल डिलेट को कभी पता ही नहीं था कि वो बॉडी बिल्डर बनेंगे, और ये चीज 90% बॉडी बिल्डर्स में कॉमन होती है। बिकॉज वो स्टार्टिंग से रेसलिंग के काफी बड़े फैन थे, उनको रेसलर बनना था, बट वो बॉडी बिल्डर को देखते थे, टॉम प्लाट्स के लेग्स देख के वो इंस्पायर होते थे। तो जस्ट उन्होंने जिम ज्वाइन करी थी बिकॉज उनको फिजिक अचीव करनी थी। बट टाइम गुजरता गया और वो बॉडी बिल्डर बने। तो उनको इंटरव्यूअर जब पूछता है कि आपको रॉनी कोलेमन के साथ कंपीट करते हुए क्या एक्सपीरियंस मिला और आपका क्या एक्सपीरियंस मिला, जैसे कि उन्होंने बहुत बार कंपीट किया रॉनी कोलेमन के साथ, तो वो कहते हैं कि रॉनी की फिजिक एक नेक्स्ट लेवल फिजिक थी। जब रॉनी ने डोमिनेट करना चालू करा था तब मैं आउट ऑफ गेम था, मेरी फिजिक आउट ऑफ शेप थी। बट जो मेरे ईयर थे 90 to 95, मैंने ओवरऑल डोमिनेट किया था। और सोचो अगर मैंने 100% दिया होता, देन मेरा फ्यूचर क्या हो सकता था बॉडी बिल्डिंग में। तो दोस्तों डेफिनेटली उनका फ्यूचर हो भी सकता था, या फिर ये भी हो सकता है कि रॉनी कोलेमन की जगह पे उन्होंने टाइटल्स जीते होते। बिकॉज जो उनकी मास मास्टर वाली फिजिक थी उस एरा में सारे बॉडी बिल्डर्स के पास नहीं थी। एट द सेम टाइम उनके गट भी नहीं था, उनका मिड सेक्शन भी प्रॉपर तरीके से पॉपअप था और विजिबल था, और जैसे कि रॉनी कोलेमन का थोड़ा थोड़ा गट दिखना चालू हुआ था। बट मेरा सवाल यह है कि उन्होंने ऑफ क्यों लिया था, बिकॉज उन्होंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया कि उन्होंने बॉडी बिल्डिंग क्यों छोड़ी, क्या इशू हुआ था। पॉल डिलेट कहते हैं कि जब मैंने रॉनी कोलेमन को देखा था ग्रैंड पिक्स में, तब मुझे लगा था कि ये बंदा खुद का एक एम्पायर सेट करने के लिए आया है, खुद का एरा सेट करने के लिए आया है, और जो कि फाइनली उन्होंने करके दिखा है। और जो कुछ रॉनी कोलेमन ने अपने करियर में अचीव किया है वो डिजर्व करते थे। एंड रॉनी कोलेमन एक अच्छे पर्सन भी थे, ये पॉल डिलेट खुद कहते हैं। और काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर से हमने सुना है कि रॉनी कोलेमन का कम्युनिकेशन अच्छा था, वो हमेशा हैप्पी फेस के साथ, स्माइली फेस के साथ कंपीट करते थे। तो सारे बॉडी बिल्डर्स का यही थॉट है रॉनी कोलेमन के ऊपर। और इससे हमें पता चलता है कि रॉनी कोलेमन ओनली बेस्ट हार्ड वर्किंग बॉडी बिल्डर ही नहीं है, वो एक बेस्ट पर्सन भी है। ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। और दोस्तों पॉल डिलेट ने इंटरव्यू के बीच में एक ऐसे चीज का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि 1994 में मैंने प्राइज मनी रिटर्न करा था बिकॉज मुझे डिजर्विंग प्लेस नहीं मिली थी। पॉल डिलेट ये कहते कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के लाइफ पे बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट ने मेंटल डैमेज किया है, बिकॉज हम हार्ड वर्क करके आते, डिप्रेशन मोड से गुजरते हुए स्टेज पे कम्पीट करते और हमको चीटिंग से डिजर्विंग प्लेस नहीं मिलती। बल्कि उन्होंने ये कहा था कि रॉनी कोलेमन ने भी एक टाइम पे प्राइज मनी रिटर्न करा था। मुझे नहीं पता कि ये इंसिडेंट कब हुआ था, बट 1999 में मैंने फ्लेक्स व्हीलर के साथ होते हुए जरूर देखा है। जैसे कि उनको सेकंड प्लेस मिलती है ओलंपिया में, और वो चाहते थे कि उनको फर्स्ट मिलना चाहिए, बट फर्स्ट मिला था रॉनी कोलेमन को। तो उन्होंने जो मेडल्स मिले, जो प्राइज मनी मिला, वो पहले एक्सेप्ट किया और उसके बाद में उन्होंने वो गले से निकाला और पब्लिक को उन्होंने इशारे कर दिया कि मैं सेकंड प्लेस डिजर्व नहीं करता, मैं फर्स्ट प्लेस के लिए बनाऊं, और इस साल मैं फर्स्ट प्लेस डिजर्व करता था। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट बॉडी बिल्डिंग में होते थे जो कि पॉल डिलेट ने शेयर करे थे। आगे जाके पॉल डिलेट को ये पूछा जाता है कि आपको फ्री वेट ज्यादा मैटर करते हैं या फिर मशीन्स ज्यादा मैटर करते हैं। तो पॉल डिलेट ये कहते हैं कि लिफ्टिंग वेट इज लिफ्टिंग वेट, इट्स नॉट अबाउट आप क्या लिफ्ट कर रहे हो। बट वो सोचते हैं कि फ्री वेट जो होते हैं वो बॉडी को ज्यादा हार्म कर सकते हैं, बिकॉज बॉडी उसके लिए यूज टू नहीं होती, बिकॉज अलग अलग लोग अलग अलग पोजिशन के साथ वेट उठाते हैं और बॉडी उस पोजिशन के लिए बनी नहीं होती। बट जो मशीन्स होती है वो एक प्रॉपर टारगेटेड मसल एरिया को फोकस करती है।
और वो ये भी कहते हैं कि मशीन्स जो होती है वो इंजरी को प्रिवेंट करती है, इंजरी से हमें बचाती है, जो कि रॉनी कोलमन ने अपने लाइफ में फेस करी थी। पॉल डिलेट रॉनी कोलमन के बारे में आगे कहते हैं कि 8 बार लगातार ओलंपिया टाइटल जीतना बहुत बड़ी बात होती है, बट आपको ये भी सोचना है कि आपको कौन सी चीज़ों का सैक्रिफाइस करना है। अगर आप अपने हेल्थ का सैक्रिफाइस करो उसके लिए, देन कोई भी मेडल, कोई भी टाइटल एंड कितना भी पैसा आपके बॉडी के सामने मैटर नहीं करता। बिकॉज कौन चाहेगा कि उनकी इतनी ज़्यादा सर्जरीज हो और वो एक नॉर्मल लोगों की तरह चल भी ना सके। तो ये मानना था पॉल डिलेट का। और आखिर में वो ये भी कहते हैं कि मैं पसंद करूंगा हेल्दी लाइफस्टाइल और लोगों के बीच में घूमना, एंजॉय करना, रादर दैन विनिंग ओलंपिया टाइटल। ऐसा वो कहते हैं कि मैं ओलंपिया टाइटल जीतना नहीं चाहूंगा अगर मुझे इंजरी से सफर करना पड़ता है तो। पॉल डिलेट ये भी कहते हैं कि जब मैंने रॉनी कोलमन को नाइट्स ऑफ चैंपियन जीतते हुए देखा था, तब मैंने लाइफ में सबसे डरावना बॉडी बिल्डर दिखा था और उनका फ्यूचर मुझे क्लियरली विजिबल था कि आगे जाके वो क्या करने वाले, किस तरीके का पोटेंशियल उनके अंदर है। पर पॉल डिलेट का ये मानना है कि इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद, विक्टरीज के बाद, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। बिकॉज कौन चाहेगा कि उनकी इतनी सारी सर्जरीज हो। तो ये थॉट था पॉल डिलेट का रॉनी कोलमन के ऊपर। आई होप कि आपको काफ़ी सारे चीज़ें जानने को मिली होंगी, आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। आपको क्या कंटेंट देखना पसंद है आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके ऊपर मैं काम ज़रूर करूँगा। और ऐसे कंटेंट्स डेली मेरे चैनल पे आएंगे, उसके लिए मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखूंगा, रिसर्च करूंगा और हिंदी में कंटेंट आपके लिए लाऊंगा और एक यूनिक कंटेंट लाऊंगा जो कि यूट्यूब पे आपको मिलेगा नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट। लव यू ऑल।